ड्रामा सीरियल खुद सर। शाज़मा का इस बार बुरा अंजाम हो ही गया। जब शाज़मा की हकीकत ज़ीशान के सामने आती है तो जोरदार थप्पड़ मार ही जाता है उसके भी। माँ के चले जाने के बाद घर में कहराम मच गया। आने वाली किसकी मुकम्मल कहानी में आप सभी दोस्त देखेंगे। ज़ीशान परेशान हो चुका है। इस बार अपनी माँ के चले जाने के बाद अकेला बैठा हुआ रो रहा है, सोचों में ही है गुम। अपनी माँ को याद कर रहा है जब वो अपने भाई के पास बैठकर अपनी माँ के साथ लाड प्यार किया करता था और वहीं पर अफान भाई भी मौजूद हुआ करते थे। लेकिन गिला आज सिर्फ और सिर्फ इस बात का है कि अफान भाई ने मुझे बताना मुनासिब भी ना समझा। गिले शिकवे तो अपनी जगह, लेकिन माँ की बीमारी का तो हमें बताना चाहिए था। उसे परेशान देखकर यहाँ पर शाज़मा भी आ ही जाती है। शाज़मा उसे बैग से हग कर लेती है और कहती है कि आप क्यों परेशान हो रहे हैं, क्यों रो रहे हैं, ये तो खुदा की मर्जी है। आगे से ज़ीशान कहता है कि खुदा की मर्जी तो है ही, लेकिन गिला इस बात का है कि अम्मी इतनी बीमार थी लेकिन अफान ने मुझे बताना भी गवारा मुनासिब नहीं किया। अपनी अना में मुझे नहीं बताया। यहाँ पर ज़ीशान रो रहा है लेकिन उसके पीछे शाज़मा भी। शाज़मा इतनी झूठी है, उसे सबको धोखा देना आता ही है, लेकिन इस बार नहीं। सबने इसको कॉल की लेकिन इसने किसी की भी कॉल का रिस्पॉन्स ना दिया, यहाँ तक के हरीम की भी। दूसरी जानिब अफान भी सोचों में है गुम। माँ के चले जाने का जिम्मेदार इस बार ठहरा रहा है तो सिर्फ और सिर्फ ज़ीशान को ही, कि ज़ीशान में ही घर आया था जिसकी वजह से माँ को अटैक हो गया। इतना बड़ा सदमा तो वो कभी भी अपने बेटे का सह ही नहीं सकते थे। दूसरी जानिब तदफीन होने के बाद यहाँ पर मामू जान और अफान एक दूसरे के पास खड़े होते हैं कि ऊपर से ज़ीशान और शाज़मा भी आ जाते हैं। ज़ीशान इस बार गिला करने की कोशिश करता है, कहता है कि आप मेरे साथ इस तरह से क्यों कर रहे हैं, मुझे बताया तक भी नहीं। आपका कहने का क्या मतलब है कि अम्मी जान के साथ जो कुछ भी हुआ उसका जिम्मेदार मैं हूँ, तुमने हमें बताना भी मुनासिब नहीं समझा, मुझसे क्यों छुपाया, इतने अनापरस्त हो। यहाँ पर अफान बोल पता कहता है कि तुम्हें मैं इतना गिरा हुआ और इतना छोटा इंसान लगता हूँ कि इस मौके के ऊपर भी अपनी अना कायम रखूंगा। ज़ीशान कहता है कि आप कहना क्या चाहते हैं कि अपनी माँ का मौत का जिम्मेदार मैं हूँ। मैंने शाज़मा को भी कॉल की थी लेकिन इसने एक भी कॉल पिक नहीं की थी। शाज़मा कहती है कि अपनी गलती छुपाने के लिए मेरे ऊपर इल्जाम मत दें, आपने मुझे कोई भी कॉल नहीं की, झूठ मत बोलो शाज़मा। शाज़मा इस बार यहाँ पर खामोश हो जाती है। उधर शाज़मा के वालिद, दाईम, उसकी माँ, इलाके के सभी लोग देख रहे हैं। हरीम इस बार बोल पड़ती, कहती है कि तुमने मेरा मैसेज तो सुना ही था ना, वॉइस नोट। यहाँ पर वॉइस नोट उसी के सामने लगा दिया जाता है। अफान कहता है कि अपनी बीवी से पूछो कि उसने ऐसा क्यों किया, क्यों नहीं तुम बताया कि मैं तुम्हें कॉल कर रहा हूँ। हरीम कहती है कि इतनी पत्थर दिल है कि अम्मी की तबीयत का सुनने के बाद भी इन्हें कोई भी जवाब नहीं दिया। उधर ज़ीशान को इस बार गुस्सा आ ही जाता है शाज़मा के ऊपर। इस बार वो कभी भी शाज़मा को माफ करने वाला नहीं है क्योंकि इस बार तो उसकी माँ भी चली गई है। ज़ीशान उसके पास आ जाता है। यहाँ पर आकर उसके फेस के ऊपर जोरदार थप्पड़ मार ही देता है क्योंकि वो कभी भी इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सका कि माँ मेरी बीमार थी लेकिन शाज़मा ने मुझे बताना भी मुनासिब न समझा। शाज़मा की हकीकत तो इस बार ज़ीशान के सामने आ रही है कि शाज़मा ने शुरू से लेकर आज तक उसे अलग रखने का सिर्फ और सिर्फ उसका यही मकसद था कि वो कभी भी कंबाइन फैमिली में रह ही नहीं सकती। उधर दाइम और रिदा इस बार बहुत जल्द एक होने जा रहे हैं क्योंकि रिदा और फहद की कभी भी बनने वाली नहीं है। कौन कौन चाहता है कि दाइम और रिदा एक हो जाएं। और शाज़मा का बुरा अंजाम देखकर आपको कैसा लगा, नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बत भरी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन जरूर दबाइएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।